हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिगम मेथड और पेनल्टी मेथड। देखिए, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए ये मिनिमाइजेशन में प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बिगम मेथड से। अदरवाइज़ अगर ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम ना होती तो हम इसको क्या करते, इसको हम जो सॉल्व करते सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर लेते। तो देखिए, सबसे पहले मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को हमें मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, तो इसे निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -600x1 -500x2। दूसरा स्टेप क्या होगा, सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट्स। ये हमारे पास है 2x1 प्लस x2 प्लस माइनस जो सरप्लस वेरिएबल है वो माइनस कर दिए, प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल इसलिए लगाते हैं इसमें क्योंकि हमें इज इक्वल टू 80 उधर यूनिट मैट्रिक्स बनानी होती है और उस यूनिट मैट्रिक्स को रिप्लेस करना है x1 x2 की जगह। तो इस तरह से हम करते हैं, x1 प्लस 2x2 माइनस s2 ग्रेटर देन की प्रॉब्लम है और a2 हमने इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 60। ऑल x1 x2 s1 s2 a1 a2 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको कॉस्ट देनी है तो ज़ीरो कॉस्ट s1 को, ज़ीरो कॉस्ट s2 को, माइनस m a1 एंड माइनस m a2। ये जो m क्वांटिटी है बिगम मेथड से कर रहे हैं, m इज़ वेरी लार्ज, तो इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब प्रॉब्लम जो है नई प्रॉब्लम बन गई मैक्सिमाइजेशन की। अब हमें इसे सॉल्व करना हो, 600x1 माइनस 500x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 माइनस m a1 माइनस m a2। ये m कॉस्ट देती है, m इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रॉफिट पर यूनिट, तो उसे CB से लिख दिया हमने। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल होंगे, उसे हमने XG से लिख दिया, XB से, और इधर वैल्यू होगी उसे हमने B से लिख दिया। ये लाइन खींच दी। यहाँ पर वैल्यू हमारी x1 x2 s1 s2 a1 a2 ये वैल्यू रख दी। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही लिखने लगा हूँ तो इसको हमें थोड़ा सा और इसको सही तरीके से लिखना था, लिखना हमको यही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा इधर से CB XB बेसिक वेरिएबल x1 x2 s1 s2 a1 a2 मिनिमम रेशियो ये हमारे यहाँ से CB। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे a1 एंड a2, जहाँ ये यूनिट मैट्रिक्स बन गई। इनकी जो वैल्यू है वो 80 है और अगले की 60 है। इनको जो कॉस्ट दी गई है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, -600 -500 s1 की ज़ीरो कॉस्ट, इसकी भी ज़ीरो, इसकी -m है और इसकी भी -m कॉस्ट। तो a1 की है -m और a2 की है -m। ये m जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास, ये CJ हो गया हमारा। यहाँ पर इनके कोफिशिएंट उतार देंगे, 2 1 -1 0 1 0। देखिए, अगर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं करते, इनका a1 a2 यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो हमारे पास जो यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनती, ये -1 इस तरह की मैट्रिक्स बनती, इसलिए हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करे, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने ऐड करे उनको कॉस्ट दे दी, बहुत बड़ी कॉस्ट है, उसे m कॉस्ट दे दी। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 1 2 0 -1 0 1। देखिए, यूनिट मैट्रिक्स ये बन गई। अब इस यूनिट मैट्रिक्स को उठा के यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे। जेड जे मल्टीप्लाई करेंगे इस
मैंने आपसे पहले भी कहा है इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ऐसे चलता रहेगा। तो m की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, m की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -m, तो दोनों मिला के ये हो जाएगा -3m। सेम यहाँ पर भी होगा, -3m आ गया। इसकी वैल्यू देखिए +m हो गया। यहाँ 0 से इस m को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ऐड करेंगे इसमें, तो ये +m हो गया। यहाँ पर जो वैल्यू आई -m हो जाएगा और ये वैल्यू -m। नेक्स्ट हमारे पास होगा ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ हमने कैलकुलेट करना है। देखिए ZJ ये है, माइनस ये क्वांटिटी करेंगे तो -3m + 600 आया, पहली क्वांटिटी। ये ऐड होगा क्योंकि ना माइनस साइन है तो माइनस से प्लस हो जाना, -3m + 500। ये m है ZJ और CJ, तो m आएगा। नेक्स्ट भी हमारे पास m आएगा। ये दोनों क्वांटिटी में सेम साइन है, ZJ के भी सेम, -m है तो 0 0 हो जाएगा। देखिए मिनिमम एलिमेंट हमें देखना है, तो देखिए यहाँ 600 प्लस हो रखा है 3m में, तो जो सबसे छोटा होगा वो ये वाली क्वांटिटी हमारी हो जानी है। ये इन हो रहा है वेरिएबल, मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करेंगे 1 2, ये सेकंड ये वाला। तो मिनिमम रेशियो क्या करेंगे हम, 80 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे और इस 2 से 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी 30 आ गया और अगला तो 80 है। तो ये वाला की एलिमेंट हमारा यहाँ पे हो गया, ये आउटगोइंग हो गया। कौन इन कर रहे हैं, सेकेंड वेरिएबल यानी x2। फिर दोबारा से हमें टेबल बनानी होगी, तो ये टेबल हो जाएगी CB XB बेसिक वेरिएबल एंड x1 x2, एक जैसे ही लिखिएगा, x1 x2 S1 S2 A1 A2 एंड मिनिमम रेशियो। CJ की वैल्यू हम लिखेंगे, CJ हम यहाँ लिख देंगे, CJ इज -600 -500 0 0 एंड -m। ये कॉस्ट हमने लिख दी। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये वेरिएबल आपका बाहर जा रहा है, इन कर रहा है x2, तो यहाँ पर हम x2 लिख देंगे। x2 ऊपर तो a1 ही रहेगा, उसकी कॉस्ट -m है। x2 को देखिए, x2 की कॉस्ट कितनी है आपके पास, x2 ये सेकंड वाला है, इट इज़ -500। ये लीजिए, इनकी वैल्यू हमें लिखनी है। तो देखिए इसे 1 बनाना है कि एलिमेंट है, इसे 1 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये वाली मैट्रिक्स, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है यहाँ हमें फिक्स करनी है। तो इसे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 30 हो जाएगी, 30। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, नेक्स्ट इज 0 एंड नेक्स्ट इज 1/2। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो हम अपनी पुरानी मैट्रिक्स को उठाते हैं और यही सॉल्व कर देंगे। तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू है +1/2 1 0 -1/2 0 एंड 1/2। इसके साइन चेंज करने होंगे हमें, तो ये और 30, तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, साइन चेंज कर दिए। ऊपर लिखेंगे हम 80 2 1 -1 0 1 एंड 0, ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे जो वैल्यू आई वो 30, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 50 हो जाएगी। इन दोनों को हमारे पास है ये वैल्यू -1/2 और ये 2, तो ये 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 0 हो जानी है, ये दोनों, एंड 0 -1, तो -1 हो जाना है, अगला 1/2 हो जाना है, नेक्स्ट वैल्यू 1 हो जानी है एंड नेक्स्ट इज -1/2। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हमने लिख दिया। नाउ फिर वही हमारी जो कहानी है ZJ कैलकुलेट करने की, ZJ कैलकुलेट कर दिया, चाहे ZJ यहाँ लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ZJ कैलकुलेट करा, मैंने आपसे पहले भी कहा था ZJ कैसे कैलकुलेट होगा, ये हो जाएगा -3m/2 और ये इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +250 1/2, ये 0 हो गया, यहाँ -500 हो गया, ये
इस तरह की क्वांटिटी हमारे पास आई है। नेक्स्ट इसके बाद -1/2 m + 250। नेक्स्ट यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तीसरे एलिमेंट तक इन दोनों की मल्टीप्लाई करी हमने, फिर उसके बाद ये मैंने 500 लिख दिया, फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई, फिर ये वाला होना था, तो ये वाला जो एलिमेंट था ये +m आना था, यहाँ पे +m, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो +m होगी, और ये मैंने 1/2 लिखा और ये 50, ये हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ +m आएगा, ये मतलब ये नेक्स्ट फोर्थ वाले का, थर्ड वाले का, ये फोर्थ वाले का है, और नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ ये है, तो ये भी +m आना है, -m सॉरी। नेक्स्ट क्वांटिटी इज नेक्स्ट क्वांटिटी ये हो जाएगी माइनस प्लस हो जाएगा m/2 प्लस का एंड -250 250। मैंने कहा m इज़ वेरी बिग क्वांटिटी, बहुत बड़ा नंबर है m, तो कौन इन करेगा देखिएगा आप, इसमें ZJ - CJ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो ऊपर के नंबर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी -3m/2, ये नंबर प्लस हो जाएगा इसमें, तो क्योंकि CJ यहाँ निगेटिव है तो ये हो जाएगा 850 प्लस, पहला नंबर। दूसरा 500 है तो 0 हो जाना है। तीसरा मेरी वैल्यू ZJ है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि m है अकेला, उसके बाद ये नंबर इतना है, तो दिस ठीक है तीसरा, और ये नंबर ऐसे ही रह जाएगा -1/2 m + 250, और अगला नंबर 0 हो जाना है, और नेक्स्ट नंबर हमारे पास m प्लस का होना है, तो ये 3/2 m - 250, ये हमारे पास है। इसमें मोस्ट निगेटिव देखिएगा, देखिए ये मोस्ट निगेटिव क्वांटिटी है, तो ये इन करेगा, ये इन करेगा, तो हमें मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करना होगा। मिनिमम रेशियो देखिए क्या होगा, इससे मिनिमम रेशियो डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा 100/3, यानी इसे मैं लिखूंगा 100/3, ये डिवाइड हो जाएगा 60, तो 100/3 इस छोटी क्वांटिटी है 100/3, तो ये आउट गोइंग हो गया, यानी इन कर रहा है x1 और ये आउट गो कर रहा है, तो हम इसे हटा देंगे और क्वेश्चन को हमें यहाँ ये टेबल दोबारा से बनानी होगी। तो मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ, हमें क्वेश्चन यहाँ पर हमने टेबल बनाई, तो टेबल इज ये हमारी वैल्यू है, हमने लिखा CB, XB, B, X1, X2, S1, S2, A1, A2, मिनिमम रेशियो ये है हमारे पास। CJ हमारे पास हमने पहले ही रखा है, क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है तो इसलिए थोड़ा सा दिखने में आपको ये लग रहा होगा, ये 600 हो गया, ये -500 हो गया, और ये 0 हो गया, 0 हो गया, -m हो गया, -m हो गया। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये आउट गोइंग है, ये इन कर रहा है, तो ये की एलिमेंट हो गया, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी ये x1 हो जाएगी, x1, और अगली x2 है ही। x1 की कॉस्ट ये तो 500 है और इसकी 600 है, बेसिक वेरिएबल। अब इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/3 से, तो ये 100/3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2/3 से मल्टीप्लाई करें -2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी को 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है कि हम क्या करते, जैसे हमारा ये आउट गो कर गया था A2, तो इसे लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे ये टेबल कम हो जाती जैसे ये आउट गोइंग हो गया था, क्योंकि जब वो चले गए तो उनकी क्या ज़रूरत है हमको, तो मुझे यहीं हटा देना चाहिए था, तो थोड़ा सा टेबल भी और कम हो जाती। चलिए अब तो मेरे पास जो इस टाइम है, इस टाइम मेरे पास जो वैल्यू है, मैंने कहा ये लिख दिया मैंने 1, फिर 0, फिर -2/3, फिर 1/3 होना था यहाँ पे, तो ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि ये 1/2 है ना,
तो ये 1/2 यानी 1/3 प्लस का 1/3, क्योंकि S1 की तो S1 तो इस S1 1/3 और एक 2/3। देखिएगा आपके पास अब वैल्यू 3 और 3 6 होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसमें से A1 को एलिमिनेट कर दीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। जैसे A2 चला गया है, A1 चला गया, तो उनको लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। चलिए मैंने फ़िलहाल लिख दिया, वैसे तो लिखने की कोई आवश्यकता रह नहीं गई उनको। अब देखिएगा, अब हमें सॉल्व करना है। उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो चले ही गए हैं, जो चले जाएं उनका क्या करना। तो ये हमारे पास 1 हो गया। अब इस एलिमेंट को 0 करना है तो मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 50/3 आ जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे। ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, माइनस 1/3 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और इट इज़ 1/6। ये अब मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस, ये हमने लगा दिया। अब देखिएगा मेरे पास मुझे इसे 0 करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 30, 1/2 1 0, ये वाला 0 है, माइनस 1/2 फिर 0 फिर 1/2। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 90, यानी 9 3 3 जा 9, 40/3, यहाँ 40/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी हम देखेंगे, ये 0 हो जाना है, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वांटिटी 1 हो जाएगा, नेक्स्ट ऐड करेंगे 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने ऐड किया तो माइनस 1/6, इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 4/6 हो जाना। देखिए माइनस 1/6 लिखा, इसे एलसीएम लिया तो 3/6 हो गया, दोनों को ऐड करा तो माइनस 4/6। कोई ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इनकी, वैसे तो हम ये आगे इस्तेमाल करेंगे। 4/6 हो गया, ये वाली क्वांटिटी हमने ऐड करके देखी, माइनस 1/3 एंड 4/6 ये है। अब हमारे पास वही हमें ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना है, तो पहले ZJ कैलकुलेट कीजिए। ZJ कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये हमारा वैल्यू माइनस 600, इस 1 से मल्टीप्लाई करी तो माइनस 500। देखिएगा इससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस प्लस 400 हो गया। देखिए 3 से तो 400, और इस 3 से डिवाइड करा तो 400 प्लस का, माइनस इस 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 500/3 यानी 1200, ये 1200 हो जाएगा। 1200 में से हम 500 निकालेंगे तो 1200 में से 500 निकाला तो 700/3 प्लस साइन के साथ। देखिएगा प्लस साइन के साथ ही रहेगा ये, हम यहाँ पर हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये क्वांटिटी है 1/3 यानी 200। कौन सा 200? माइनस का 200। यहाँ देखिएगा ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का यानी 2000/6, 2000/6 प्लस का 2000/6, 2000/6 4 से मल्टीप्लाई करा तो मैंने 2000/6 लिख दिया इसको, है ना, 2000/6 प्लस का, और ऊपर तो माइनस की ही क्वांटिटी रहेगी। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करा तो 1200 माइनस का हुआ, तो ये हमारे पास प्लस की क्वांटिटी आ गई 1200, तो 1800/6। अब 1800/6 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास सॉल्व का वो है ऑप्शन। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 4 हमारे हो गए, 5वां यहाँ पर होगा 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 400, माइनस का 400 है, माइनस का 400, यहाँ पर माइनस 1/3 है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 500/3, तो 4 3 12 हो गया, 4 3 12। और मैंने आपसे पहले ही कहा था इन दोनों को आप हटा दीजिए, तो दोनों को आपको ज़रूरत नहीं है इन दोनों की अब, क्योंकि ये आउटगोइंग हो चुके हैं। तो मेरा जो मेन मकसद है सिर्फ इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है, उनकी कोई मुझे ज़रूरत नहीं। तो ये ZJ माइनस CJ हो जाएगा, ZJ माइनस CJ वो एलिमिनेट हो चुके हैं, मतलब इन दोनों की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है ना। चाहे आप लिख लें
क्योंकि अगर आप ऐसा ही समझ रहे हैं लिखना ही है तो लिख लीजिए, ये 2 भी लिखने हैं। तो ये क्या हो गया, ये मैंने आपसे कहा ये लास्ट वाली क्वांटिटी 600, तो 400 हो गया, माइनस का 400, इसे हमने कहा प्लस का, तो ये कितना हो गया 1200। 1200 में से 500 निकलेगा तो माइनस 700/3, 700/3 आया। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी प्लस की 200 हो जाएगी, और ये क्वांटिटी 200 प्लस की 200 माइनस 2000/6, 2000/6, तो ये हो जाएगी 1200। 1200 में से 2000 गया तो 800 माइनस 800/3। अब ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करूंगा, ये 0 आ गया, ये क्वांटिटी 0 आ गई, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। यहाँ पर देखिएगा ये 700/3 प्लस m है, माइनस 800/3 प्लस m है। देखिए m वेरी बिग क्वांटिटी है, तो इसलिए ऑल ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ऑल ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स वी गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, क्या आ गया, ऑल ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x1 विल बी 100/3 एंड x2 विल बी 40/3। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी मिनिमम z की, जो वैल्यू होगी मिनिमम z इज इक्वल टू, क्या वैल्यू हमें दे रखी थी, वो कह रहा था 600x1 प्लस 500x2, तो कितना हो जाएगा 600 इंटू 100/3 प्लस 500 इंटू 40/3, यानी दैट इज ये हो जाएगा आपका 6000, और ये हो जाएगा LCM हमने ले लिया, ये 2000 हो जाएगा, और अपॉन 3, यानी 8000/3 ये वैल्यू हमारे पास मिनिमम z की आएगी। 8000/3 इज मिनिमम z। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम बिग एम मेथड की थी। मैंने आपसे पहले कहा कि m इज़ अ वेरी बिग क्वांटिटी, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, तो वहाँ पर ऑल ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ गए। आप क्या कर सकते हैं, आप A1 A2 को भी इसमें से हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम एलिमिनेट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो A1 A2 जाता रहेगा, तो हमारे पास सिर्फ इतनी ही मैट्रिक्स बचेगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं।